पहाड़ों के गहरे जंगल में घूमने और कैंप लगाने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहाँ एक बड़ा काला भालू उनका शिकार करने वाला है। आखिर में चारों उस भालू के शिकार बन गए। उस दिन मैं जंगल में फल तोड़ने गया था। चलते चलते अचानक मुझे बहुत तेज और बदबूदार सड़ी हुई गंध आई। जिज्ञासा में मैं उस बदबू की दिशा में आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर मैंने देखा कि जमीन पर बहुत सारा खून फैला हुआ था और वहाँ कुछ सड़ा हुआ मांस भी पड़ा था, जिससे बहुत भयानक बदबू आ रही थी। यह देखकर मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैं वहाँ से लौटने ही वाला था कि तभी मेरी नजर जमीन पर पड़े एक नोटबुक पर पड़ी। जिज्ञासा के कारण मैं खुद को रोक नहीं पाया और वह नोटबुक उठा लिया। मैंने उसे खोला तो देखा कि अंदर बहुत जल्दी जल्दी और घबराहट में लिखी हुई बातें थी। उसमें लिखा था कि हमें जंगल में आए 3 दिन हो गए। हमारे मोबाइल में बिल्कुल सिग्नल नहीं है। हमें सिर्फ एक जूता मिला है जिस पर खून लगा हुआ है। राहुल लकड़ी लेने गया था, लेकिन वह भी अचानक गायब हो गया। लगता है कोई चीज हमें देख रही है। मोनिका लगातार रो रही है और कह रही है कि गलती मेरी है। मैंने ही सबको इस जंगल में रोमांच करने के लिए बुलाया था। आधी रात को मोनिका को भी कोई खींच कर ले गया। इस बार मैंने साफ देखा, वह एक बहुत बड़ा काला भालू था। मोनिका चिल्लाकर मदद मांग रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। वह भालू यहीं कहीं पास में है और अब उसने मुझे देख लिया है। बदबू और भी तेज होती जा रही है। मुझे लगता है अब मेरी बारी है। ये नोटबुक मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, ताकि अगर कोई इसे पाए तो उसे पता चल सके कि हमारे साथ क्या हुआ। ये सब पढ़कर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक विशाल काला भालू। मैं तो बचपन से इस पहाड़ के नीचे ही बड़ा हुआ हूँ। जंगली सुअर और लोमड़ी तो कई बार देखी है, लेकिन कभी भालू नहीं देखा। फिर भी कोई इंसान बेकार में इतनी डरावनी कहानी लिखकर क्यों छोड़ेगा? शायद यह सच ही हो। धीरे धीरे शाम होने लगी और वह सड़ी हुई बदबू और भी तेज होती जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा।